ये हमारा जो ये गणतंत्र दिवस है, इस पर तो बहुत सारी हर साल जब भी 26 जनवरी का दिन आता है हम लोग इस पर बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन हमारा फर्ज क्या है? बच्चों, छोटे बच्चे जवान हो गए, जवान से बहुत सारे लोग अनवैस और बुरे भी हो गए। इतना दिन गुजर चुका है। 26 जनवरी जो है ये समझने की बात है कि आजादी तो मिली थी, अंग्रेजों ने हमारे साथ कितने जुल्म किए थे, हम उसके जुल्म से इतने परेशान थे। उसके बाद हमें आजादी मिली और हमें हुकूमत चलाना नहीं आता था। हम कैसे इसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो अध्यक्षता में संविधान की तशरीह की गई, बनाई गई, और वो हमारे सब के लिए, हमारे भारतवासियों के लिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, अरे चाहे वो स्वर्ण जाति का हो या वो नीची जाति का हो, सबके लिए होता है। बराबरी का हक हमारे संविधान ने दिया, और इस संविधान का इंप्लीमेंटेशन जो हुआ, उसको जो लागू किया गया 1950 से, यानी अगर आप समझे कि ये आजादी, असल आजादी को हमें मिली और हमें स्वतंत्रता मिली और हमारा हक मिला, हमारा अधिकार मिला, वो 1950 में जब हमारा संविधान भारत में लागू किया गया। और उसके बाद से हमारा चुनाव हुआ और भारत दुनिया का ऐसा गणतांत्रिक देश है जो सारी दुनिया देखकर बहस करती है। दुनिया कहती है कि सबसे बड़ा गणतंत्र है तो भारत में ही है, लेकिन भारत में आप देख लें, क्योंकि हमें एक ऐसी बीमारी आ गई, अब जैसे कोरोना की बीमारी आई थी वो कुछ दिन रही, काफी परेशान करके चली गई, लेकिन हमें जो बीमारी आ गई है वो है हमारा स्वार्थ। हर एक आदमी अपने स्वार्थ में डूबा हुआ है, उसको राष्ट्र की फिक्र नहीं है, उसको संविधान की गरिमा का अंदाजा नहीं है, वो नहीं समझता है कि हमें क्या करना चाहिए। अगर तो संविधान में, ये संविधान एक पवित्र जो है ग्रंथ है हमारे भारत देश के लिए, इस पवित्र ग्रंथ का हम अपमान करते आ रहे हैं। एक बड़ा छोटे को, छोटा बड़ा को, कोई किसी को समझ नहीं रहा। अभी जरूरत है बच्चों, क्या आप देश की गणतंत्रता को, इसकी जो है गरिमा को, और हमें क्या करना है, हम देश को आगे बढ़ाने के लिए, विकसित करने के लिए, दुनिया में सुपर पावर बनाने के लिए हमें स्वार्थ से परे होना होगा। यानी हम ये प्रण करेंगे, हम प्रतिज्ञा करेंगे कि हम जो संविधान हमारा कहता है उस संविधान पर चल करके हम अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। स्वार्थ से परे होंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। और स्वार्थ कब खत्म होगा? जब हम अंदर का जो शैतान, भ्रष्टाचार को निकाल कर बाहर फेंक देंगे, और जब तक नहीं निकालेंगे हमें पूर्ण आजादी नहीं मिलेगी, गरीबों को कपड़े नहीं मिलेंगे, उसके भूख के लिए जो है उसके अनाज नहीं मिलेंगे, और जो लोग का हक है एक विद्यार्थी को उसके जो है इनके मुताबिक उसको जगह नहीं मिलेगी। जाहिर गवार बेवकूफ लोग आकर के उस जगह में आकर बैठ जाएंगे जहाँ से देश को तरक्की नहीं मिलेगी। देश की तरक्की के लिए हमें शिक्षित होना होगा, हमें महिलाओं का हक देना होगा, हमें बच्चियों का हक देना होगा, और उनको बढ़ाना होगा। इनमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखना होगा, क्योंकि लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं है। किसी को अगर सिर्फ लड़की होती है तो क्या उसका वंश नहीं चलेगा? 2 बच्चों के बाद आप पूछिए कि उसके वंशज कौन था, वही बता पाएंगे। 2-3 वंशज के बाद पता नहीं चलता कि उनके परदादा और नकलदादा और छरदादा कौन थे। इसलिए ये बात भूल जाइए और हमेशा ये कोशिश कीजिए कि हम लड़कियों को, बच्चियों को बच्चों के बराबर समझें और इनको अपनी ऊंचाई पर पहुंचाएं। दूसरी चीज, इनके हक के साथ जो होता है बुरा बर्ताव नहीं करें। आज मैन डोमिनेटेड वर्ल्ड, ये जो दुनिया है ये मैन डोमिनेटेड है, वर्चस्व मर्दों का है, और महिलाओं को हर जगह जो है पीड़ित का सामना, अकेले रात में चल नहीं सकती है। अगर चलती है घरों में जो होता है उसके साथ हिंसात्मक सलूक होता है। क्या यही हमारा देश आजाद हुआ है? क्या यही हमें जो है स्वतंत्रता मिली है कि हम हर जगह छोटों को दबा रहे हैं? महिलाएं क्या हमारे अधीन में है? हमारी जो है वो पत्नी के रूप में है, बेटी के रूप में है, बहू के रूप में है, और बच्ची के रूप में, उसे भी हम परेशान करें? नहीं, हमें हक देना होगा सबको। हमें यह नहीं सोचना होगा कि हम स्वर्ण हैं और दूसरा जो है क्या कहते हैं वो
नीचे जाति का है, उसको भी गले लगाना होगा, उसको भी बढ़ाना होगा, उसका भी हक बताना होगा। हमारा जो संविधान कह रहा है उस संविधान पर चलना होगा, क्योंकि यही पवित्र ग्रंथ है हमारी तरक्की का। अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो डेमोक्रेसी जो है, जनतंत्र जो है, इसका अर्थ अनर्थ हो रहा है। इसलिए इसकी गरिमा को देश के डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए हमें इस पर चलना होगा। अब यहीं से हम बोलने की तो मैं बहुत देर तक बोलता ही रहूंगा, लेकिन मैं यहीं पर आप लोगों को ये बात बताता हूं कि सारे बच्चे अपने अपने आप को पहचानो और याद रख लो कि वो हमेशा बेलौस हो, स्वार्थ नहीं हो उनमें। अगर कोई बच्चा खिलौना खेल रहा है तो ये नहीं को तुझसे छीन के हम ले ले। कोशिश करो कि हम में उतनी कैपेसिटी हो जाए कि हम भी एक दूसरा खिलौना हासिल कर लें। हमेशा ये टेंडेंसी हो, जियो और जीने दो। हम लास्ट में इस पर खत्म करते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुल सीता हमारा। इसको भूलने पड़ने के लिए होगा और